हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक के रोहित सर आप लोगों के सामने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए बच्चों, मैं उम्मीद के साथ इस जो है ना इस लेक्चर नंबर 7वां है। और जो 7वां लेक्चर यानी कि जो मैथमेटिक्स का यानी कि 7वां लेक्चर है, इसमें जितने भी जो ऑब्जेक्टिव बात कर नहीं किया जा रहा है। इसमें जो जितने भी यानी कि मैथ से रिलेटेड जो फॉर्मूला जो है ना इसमें पूछा जाएगा, यानी कि 10th में जो आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा, इसमें जो है ना यानी कि 7वां लेक्चर चल रहा है। पीयूसीबी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। कि बहुत से बच्चों हैं क्लास करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, इससे बहुत से मुझे यानी कि दुख होता है। प्लीज़ बच्चों, आप भी वैसे बच्चों की तरह नहीं रहिए। प्लीज़ आइए, पढ़िए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करके जाइए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करता हूँ, अपना स्लाइड क्यों आता हूँ। यहाँ तक तो खत्म हो गया था। चलिए, कहाँ चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से चालू करते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से यानी कि बहुत से क्वेश्चन जो है ना वो रखा जाते हैं। आइए बच्चों, साधारण ब्याज। सिंपल यानी कि इंटरेस्ट से भाई ब्याज बराबर क्या होता है। बोल रहे हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा में यानी कि 100 होता है। बोल रहा है कि ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा में यानी कि 100 होता है। आइए, ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुना समय गुना दर होता है। क्या होता है, तो मूलधन गुना समय इंटू दर बटा में यानी कि 100 होता है। चलिए, यहाँ हो गया। आइए बच्चों, दूसरा देखिए। दर बराबर क्या होता है, यानी कि रेट इज इक्वल टू, वह कितना के बराबर होता है, दर। ये जो दर जो है ना वह कितना के बराबर होता है, तो दर जो है ना, देखिए, ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना समय के यानी कि बराबर होता है। दर जो है वह कितना के बराबर होता है, तो ब्याज गुना यानी कि 100 बटा में मूलधन गुना समय के बराबर होता है। चलिए बच्चों, यहां तक तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है कि समय बराबर जो है से क्या होता है, समय बराबर यानी कि कितना होता है, समय बराबर, तो समय बराबर जो यानी कि ब्याज गुना 100 बट्टा में मूलधन गुना यानी कि दर होता है। बोल रहे हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर तो ब्याज गुना यानी कि 100 बटा में यानी कि मूलधन गुना में यानी कि दर होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। मूलधन बराबर क्या होता है, पूछ रहा है कि मूलधन बराबर क्या होता है, तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना दर बटा में समय गुने दर। मैं एक यानी कि थॉट्स लिखा हूं। क्या कहना है उसमें, कि जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं। इसका यानी कि सही मायने में अर्थ निकल कर आता है कि आप कॉपी और पेन उठाइए और जितना मैं स्लाइड करवा रहा हूँ प्लीज उसको लिखते जाइए। तभी तो आप बाद में रिवाइज करिएगा, तभी तो आपको मैथ में हेल्पफुल मिलेगा। नहीं तो कहिएगा कि कैसे मुझे मैथ में कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा। जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा कैसे। चलिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन देखता हूं। पूछ रहा है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है। पूछ रहा है कि मिश्रधन बराबर जो है ना वह क्या होगा या क्या होता है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, आपको पता है ना कि मूलधन प्लस ब्याज, जब मूलधन और प्लस ब्याज को हम जोड़ देते हैं तो उसी को हम यानी कि मिश्रधन कहते हैं। चलिए आइए, अब यानी कि देखते हैं, यानी कि 6ठा नंबर देखते हैं। यानी कि ब्याज बराबर क्या होता है, देखिए ब्याज बराबर जो यानी कि क्या होता है, तो ब्याज बराबर तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस यानी कि मूलधन। देखिए ब्याज निकालना है ना, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा देंगे, ब्याज जो है वह निकल यानी कि जाएगा।
चलिए बच्चों यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मूलधन बराबर क्या होता है, बोल रहा है कि मूलधन बराबर क्या होता है। मूलधन बराबर तो मिश्रधन माइनस यानी कि ब्याज होता है। क्या होता है, तो मिश्रधन माइनस यानी कि ब्याज होता है। ठीक, यहाँ तक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, मूलधन बराबर क्या होता है। आइए बच्चों, मूलधन बराबर जो है वह क्या होता है, तो मिश्रधन गुना यानी कि 100 बटा में यानी कि 100 प्लस समय गुना दर होता है। बोल रहा है कि मिश्रधन बराबर यानी कि मिश्रधन यानी कि मूलधन बराबर क्या होता है, तो मिश्रधन गुना यानी कि 100 बटा में 100 प्लस यानी कि समय गुना यानी कि दर होता है। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है। बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड यानी कि इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इससे कुछ क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ। देखिए पहला नंबर, मिश्रधन बराबर क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। बोल रहे हैं कि मिश्रधन जो है ना, मिश्रधन बराबर क्या होता है। देखिए मिश्रधन बराबर पी यानी कि 1+r/100 इंटू टी होता है। क्या होता है बाबू, मिश्रधन बराबर पी इंटू 1+r/100 इंटू यानी कि टी होता है। नेक्स्ट देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है। बोल रहा है कि चक्रवृद्धि यानी कि ब्याज बराबर क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर तो P इंटू 1+r बटा में 100 इंटू टी माइनस यानी कि P होता है। सर बोलते हैं कि चक्रवृद्धि यानी कि ब्याज जिसको बोलते हैं कंपाउंड जो इंटरेस्ट है ना, उसमें क्या होता है, तो P इज इक्वल टू 1+ यानी कि r/100 इंटू के पावर T माइनस यानी कि P यानी कि होता है। चलिए बाबू यहाँ तक तो हो गया। इसको देखिए क्या कहना चाहता है। तीसरा नंबर से इसको देखिएगा। बोल रहा है कि इसको देखिए, हाँ 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के साधारण ब्याज से अधिक होगा। बोल रहा है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के साधारण ब्याज से अधिक होगा और इन दोनों ब्याजों का अंतर 1 वर्ष के साधारण ब्याज का यानी कि होगा। ठीक, अगर इस थ्योरी को अगर आप समझ गए होंगे ना, तो लगता है कि बहुत से क्वेश्चन आप यानी कि समझ गए होंगे। बोल रहा है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के साधारण ब्याज से अधिक होगा और 2 ब्याजों का अंतर 1 वर्ष के यानी कि साधारण ब्याज के अंतर का ब्याज का होगा। चलिए तो हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, बोल रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक अर्थात ब्याज जोड़ने की अवधि यानी कि छमाही पर वर्ष की होती है। क्या होती है, तो बोल रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक यानी कि अर्धवार्षिक जो उसका आधा होता है, यानी कि ब्याज जोड़ने की जो अवधि यानी कि जो ड्यूरेशन जो होता है ना, छमाही होने पर वर्ष की, देखते हैं वर्ष की क्या होती है, वर्ष की संख्या देखिए यहाँ है, दिखाता हूँ। वर्ष की संख्या यानी कि दोगुना, वर्ष की संख्या को दोगुना और ब्याज की वार्षिक दर को यानी कि आधा कर दिया यानी कि जाता है। यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा
चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक अर्थात यानी कि ब्याज जोड़ने की अवधि तिमाही और होने पर वर्ष की संख्या को चौगुना और ब्याज की वार्षिक दर को चौथाई यानी कि कर दिया जाता है। देखिए इस थ्योरी को समझिए। बोल रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि जिसको बोलते हैं यानी कंपाउंड इंटरेस्ट त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब होता है कि तिमाही, अर्थात इसको हिंदी में लिखा गया है ब्याज जोड़ने की जो अवधि जो होती है वह तिमाही होने पर यानी कि 3 माह होने पर, 3 मंथ होने पर वर्ष की संख्या जो होता है ना उसको हम 4 गुना कर देते हैं और ब्याज की जो एक साल की जो दर होता है ना उसका चौथाई यानी कि 1/4 कर दिया जाता है। चलिए इसमें दिक्कत ना हुआ होगा जहां तक मुझे उम्मीद लग रहा है। अगर दिक्कत लग रहा है तो प्लीज बाबू 2 बार 3 बार वीडियो करके देख लीजिए, स्किप न कीजिएगा। देखिए इसको देखिए, बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत कोई धन n वर्षों में अगर m गुना हो जाए तो देखिए इस जो क्वेश्चन को अगर आप समझ गए ना तो समझिए कि आप यानी कि 60% से क्वेश्चन ज़्यादा आप समझ गए। बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत कोई धन अगर n वर्षों में, कई वर्षों में, अगर n वर्षों में अगर m गुना हो जाए तो यानी कि धन क्या होगा। तो इस कंडीशन, इस सिचुएशन में क्या क्या यानी कि स्थिति जो है ना बन सकती है। तो पहला जो स्थिति बन सकती है ना दो यानी कि n वर्षों में 2n वर्षों में 2m यानी कि गुना होगा, जबकि m की जो संख्या है वह कितना होगा 2 होगा। सर बोलते हैं कि 2n वर्षों में 2m गुना होगा जबकि m बराबर यानी कि 2 होगा। दूसरा देखिए, बोल रहा है कि 2n वर्षों से कम समय में 2m गुना यानी कि होगा जबकि जो m है वह बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा तो 2 से यानी कि 2 से बड़ा होगा। दूसरा देखिए केस बोल रहा है कि 2n वर्षों से कम समय में 2m गुना होगा जबकि जो m यानी कि बड़ा होगा किससे तो 2 से यानी कि बड़ा होगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। तीसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा देखिए, बोल रहा है ना कि 2n वर्षों से अधिक समय में बोल रहा है कि 2m गुना होगा जब जो n जो है ना वह किससे यानी कि छोटा होगा तो 2 से जो है वह छोटा होगा। सर बोलते हैं कि 2n वर्षों से अधिक समय में 2m यानी कि गुना होगा कब, जब जो n जो है ना वह छोटा होगा। किससे छोटा होगा तो 2 से छोटा होगा। ठीक ना, यहाँ तक तो हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइम एंड वर्क जिसको बोलते हैं समय और काम से कुछ हम देख लेते हैं। ऐसे तो इम्पोर्टेंट उतना खास नहीं है, इससे लगता है कि 2 या 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 या 4 या लगता है कि नहीं। और ये इससे 5 क्वेश्चन पूछा है, वो याद रखना। ये जो एक अपने में एक महत्वपूर्ण निभाती है आधा। 5 क्वेश्चन इससे पूछा है तो इसके लिए मैं ट्रिपल स्टार लगाता हूँ। इसको आप देख के जाइएगा बाबू। हाँ जहाँ तक उम्मीद है। चलिए आइए देखिए, यहाँ है यानी कि टाइम एंड वर्क से कुछ हम रिलेटेड यानी कि क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए इसमें देखिए आओ, इसमें क्या है टाइम एंड वर्क से। पहला देखिए, काम करने वाले आदमियों की संख्या दिनों की संख्या देखिए यहाँ देखिए, काम करने वाले आदमियों की संख्या दिनों की संख्या एवं कार्य का परिमाण में से कोई दो अगर मालूम रहने पर तीसरे ज्ञात हेतु नियम है। बोल रहा है कि काम करने वाले आदमियों की संख्या दिनों की संख्या एवं कार्य का परिमाण में से कोई अगर दो अगर मालूम रहने पर तीसरी ज्ञात हेतु नियम हमको क्या होगा। आइए तो इसके लिए कुछ नियम है।
बच्चों चलिए देखते हैं इसके लिए क्या नियम है। स्लाइड भागता है, क्या करें। देखिए इसके नियम है। ये जो दिखाया गया है इसमें आदमियों की संख्या है, इसमें क्या है वो, तो इसमें आदमियों की संख्या है। देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें दिनों की संख्या है, इसमें जो दिनों की संख्या है। अब इसमें क्या है, इसमें काम है, इसमें जो है ना काम है। देखिए इसमें जो आदमियों की संख्या है, इसमें दिनों की संख्या है, इसमें जो काम है। चलिए देखते हैं पहले। ये देखिए ये जो एम है, आदमियों की जो संख्या है ना बाबू, वह एम है। तो दिन जो आदमी है, और ढेर सारे जो आदमी, कितना आदमी है, तो एम आदमी है। और जो काम हो रहा नहीं, जो दिन की संख्या कितनी है, कितना दिन हो रहा है, तो दिन की जो संख्या है वह एन दिन है। और जो कार्य जो हो रहा है ना, वो कितना कार्य हो रहा है, तो एक कार्य हो रहा है। इसी तरह से अगर आपको दिया रहेगा कि देखिए दूसरा, देखिए आदमियों की संख्या अगर एम कितना एक है, आदमियों की संख्या अगर आपको एक दिया है, आदमियों की संख्या कितना दिया, एक दिया है, तो दिनों की संख्या कितना है, तो एन है। आप बोल रहा है कि जो कार्य जो है ना वह कितना होगा, तो यानी कि वो एक बाई यानी कि एम होगा। कितना होगा, तो एक बाई यानी कि एम होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आदमियों की संख्या एम है और कार्य जो यानी कि हो रहा है वो कितना हो रहा है, और एक हो रहा है, तो काम की जो संख्या कितना होगा, काम की जो संख्या यानी कि एक बाई यानी कि एन होगा, एन एन होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर आदमियों की संख्या एक है, दिनों की संख्या कितना है, एक है, और काम कितना होगा, तो यानी कि वन एक बाई एम इंटू एन, कितना एक बाई एम इंटू यानी कि एन होगा। नेक्स्ट देखिए, यानी कि आदमियों की संख्या एक से है और दिनों की संख्या अगर एक है ना, तो काम कितना हो रहा है, तो एक बटा में एम गुने एन इंटू यानी कि एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इस तरह से, अगर आदमियों की संख्या एक है और दिनों की संख्या अगर वाई है, तो काम कितना हो जाएगा, तो वन बाई एम इंटू एन इंटू यानी कि वाई हो जाएगा। चलिए इस स्लाइड को आप चार्ट बना के लिख लीजिएगा। चलिए अब देखिए, आदमियों की संख्या अगर एक्स है, तो यानी कि दिनों की संख्या कितना वाई हो जाएगा, तो काम कितना हो जाएगा, तो एन इंटू यानी कि वाई बाई कितना हो जाएगा, तो एम इंटू यानी कि एन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, समय अगर निकालना है ना, तो समय निकालने के लिए कौन से फॉर्मूला हम यूज करूंगा बाबू। देखिए समय निकालने हेतु नियम, समय निकालने के लिए नियम, इसमें देखिए इसमें आदमियों का संख्या है, इसमें जो कामों है, और इसमें क्या है, तो इसमें दिनों की यानी कि संख्या है। देखिए आदमियों की संख्या एन है और काम कितना हो रहा है, तो एक हो रहा है, तो दिन की संख्या यहाँ से एन हो जाएगा। आदमियों की संख्या एक है तो काम कितना हो रहा है, तो एक हो रहा है, तो दिनों की संख्या एम गुना एन कर देंगे तो निकल जाएगा। और आदमियों की संख्या अगर एक्स है ना, तो काम कितना हो रहा है बाबू, तो एक हो रहा है, तो दिन की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, तो एम इंटू यानी कि एम कर देंगे, एन इंटू एम बाई एक्स कर देंगे, यानी कि दिन की संख्या निकल जाएगा। चौथा नंबर देखिए, अगर आदमियों की संख्या अगर एक्स है, काम कितना हो रहा है, तो वाई हो रहा है, तो दिन निकालना है, तो एन गुना एम यानी कि बाई एक्स इंटू यानी कि वाई कर देंगे, तो दिन की संख्या एकदम निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अगर बात आती है कि अगर हम दिन निकालिए और आधी काम निकालनी, तो अगर आदमियों की अगर हमको संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए भी नियम है। देखिए इस नियम के थ्रू क्या करेंगे, तो आदमियों की संख्या हम यहाँ से ज्ञात कर यानी कि सकते हैं। चलिए बच्चों देखिए, तो यहाँ क्या है, काम है, यहाँ है, यहाँ काम यहाँ से निकाल सकेंगे, यहाँ से दिनों की संख्या हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए यहाँ तो आदमियों की संख्या से हो जाएगा। अगर हमको आदमी की संख्या अगर हमको निकालना है, देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे, तो अगर आदमियों की यानी कि काम कितना हो रहा है, तो एक हो रहा है, और दिनों की संख्या कितना है, तो दिन जो है ना वह एन है, तो काम कितना हो जाएगा, तो यानी कि आदमियों की यानी कि जो संख्या है वह कितना हो जाएगा, तो यानी कि एम हो जाएगा। फिर देखिए काम कितना हो रहा है, तो एक हो रहा है, दिनों की संख्या कितना है, तो एक है, और आदमियों की यानी कि जो संख्या कितना हो जाएगा, तो कुछ ना कर दो, यानी कि एम गुना एन कर दो, निकल जाएगा। फिर पूछ रहा है कि जो काम कितना हो रहा है, तो एक हो रहा है, और आदमी दिनों की जो संख्या कितना है, तो वाई है, तो बोल रहा है कि जो आदमी की अगर संख्या निकालना है, तो एम गुना एन बाई यानी कि वाई कर दो, निकल जाएगा। फिर पूछ रहा है कि काम कितना हो रहा है, तो एक्स हो रहा है, पता हमको नहीं है,
दिनों की संख्या कितना है, तो y दिया है। पूछ रहा है कि हमको आदमियों की यानी कि जो संख्या निकालना है, तो m गुना n बाई y इंटू एक्स कर देगा, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए वहीं तक तो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, बोल रहा है कि एक से अधिक आदमियों द्वारा मिलकर किए गए काम हेतु नियम। अब बोल रहा है ना कि एक से अधिक आदमियों के द्वारा मिलकर अगर काम किए जा रहा है तो उसके संबंध में कुछ नियम है। उस नियम को आप जरा गौर से देखिए। बोल रहा है ना कि एक दिन का काम बराबर कितना होता है, बोल रहे हैं कि एक दिन का काम बराबर कितना होगा, तो 1 बटा यानी कि काम पूरा होने में लगा दिनों की संख्या पर। बोल रहा है कि एक दिन, यहां से देखिए, बोल रहा है कि एक दिन का काम कितना होगा। अगर एक से अधिक आदमी यानी कि मिलकर एकजुट होकर अगर काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में एक दिन का काम बराबर कितना होगा, तो 1 बटा में यानी कि काम यानी कि पूरा होने में लगा यानी कि दिनों की संख्या के अनुपात को हम बोलेंगे। दूसरा देखिए, बोल रहा है कि इसके बाद सभी आदमियों के द्वारा मिलकर एक दिन में किए गए काम निकालिए। बोला है कि यह अलग अलग आदमियों के द्वारा एक दिन, बोला है कि एक दिन में किए गए कामों का योग यानी कि जोड़ के होगा। बोल रहा है कि देखिए इसको, बोला है दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। बोल रहा है कि इसके बाद सभी जो आदमी के द्वारा मिलकर यानी कि एक दिन में किया गया काम निकालिए, तो यह अलग अलग आदमियों के द्वारा एक दिन में किए गए कामों का यानी कि योग के बराबर होगा। इसको आप यानी कि जोड़ दीजिएगा तो निकल जाएगा यहाँ से। चलिए ये हो गया। आइए बच्चों यहाँ तक देखिए, बोल रहे हैं कि पूरा काम यानी कि होने का समय बदलाव यानी कि पूरा, हाँ बोला क्या बोल रहा है कि पूरा काम होने का समय कितना होता है। देखिए, तो 1 बटा में एक दिन का यानी कि काम, पूरा काम यानी कि होने का अगर समय हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो 1 बटा में एक दिन का काम कर देंगे तो निकल जाएगा। इसको देखिए, 5वां, आदमियों की अगर संख्या हमें निकालना है तो उस हम सिचुएशन में क्या करेंगे। देखिए, तो सब मिलकर किए गए दिनों की संख्या, सब जो आदमी है ना वो मिलकर किए गए काम के दिनों की संख्या, ये सब आदमी मिलकर है, सब आदमी मिल गया है तो काम कितना हो रहा है, तो 100 हो रहा है, तो 1 हो रहा है, तो दिनों की संख्या कितना है, तो n है। आया और जो एक आदमी मिल के काम कर रहा है तो दिन की संख्या कितना होगा, तो यानी कि n बाई यानी कि 100 हो यानी कि जाएगा। यहाँ तक तो हो गया बाबू। इस सब जो है ना उतना इम्पोर्टेंट हमको नहीं लगता है। देखिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट करा देता हूँ। यहाँ से देखिए ये इम्पोर्टेंट है। समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ देखिए, यानी कि समय और दूरी यानी कि टाइम एंड यानी कि डिस्टेंस से बहुत से क्वेश्चन जो है वहाँ रहता है। चलिए अब यहाँ देखिए, समय बराबर क्या होगा, बोल रहे हैं कि समय बराबर क्या होता है, तो यानी कि दूरी बटा में चाल। बोले कि समय बराबर क्या होगा, तो दूरी बटा में यानी कि चाल होता है। बोल रहे हैं कि समय बराबर क्या होगा, तो दूरी बटा में चाल होता है। समय बराबर क्या होगा, तो यानी कि दूरी बटा में यानी कि चाल होता है। पूछ देगा कोई कि समय क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि हाँ, चाल बटा दूरी के अनुपात को हम यानी कि समय कहते हैं। एक तरह से इसको हम ऑब्जेक्टिव रूप बना दिए आपको हम। फिर कोई इससे पूछ देगा तो बता दीजिएगा। देखिए दूसरा देख बता रहा है कि चाल बराबर क्या होता है। दूसरा बोल रहा है कि चाल यानी कि बराबर जो है वह क्या होता है, चाल बराबर तो दूरी बाटा में समय होता है। माने कि चाल क्या है, तो दूरी बटा समय के अनुपात को हम यानी कि चाल कहते हैं। चाल क्या है, तो दूरी बटा समय के जो अनुपात है ना, तो उसको हम यानी कि चाल यानी कि कहते हैं। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय।
बोल रहा है कि दूरी जो है ना, दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल यानी कि गुना समय होता है। दूरी बराबर तो चाल गुना समय। चलिए तब तो हो गया। ये सब क्वेश्चन को लिख लीजिए, अब वो डायरेक्ट पूछेगा। देखिए चौथा, देखिए यहाँ से किलोमीटर या घंटा मीटर, किलोमीटर या घंटा किलोमीटर, या बोला है कि सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर या घंटा मीटर में 5 बटा यानी कि 18 से हम गुना करते हैं। यहाँ जरा गौर से देखिए। बोल रहा है कि किलोमीटर या घंटा मीटर से सेकंड मीटर, मतलब कि सेकंड में अगर बदलने के लिए किलोमीटर या घंटा मीटर में हम 5/18 से क्या करते हैं बाबू, तो गुना यानी कि करते हैं। ये तो हो गया। हाँ, नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए बोल रहा है कि मीटर या सेकंड को किलोमीटर या घंटा मीटर में अगर बदलने के लिए क्या करेंगे, या मीटर या सेकंड में क्या करेंगे, 18 बटा में यानी कि 5 से हम गुना यानी कि कर देते हैं। बोल रहा है कि मीटर प्रति सेकंड को, बोले कि मीटर को सेकंड को किलोमीटर या घंटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, या बोले कि मीटर सेकंड में यानी क्या करेंगे, तो 18 बटा यानी कि 5 से हम गुना कर देंगे, निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट देखिए, बोल रहे हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर क्या होगा। बोले कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी कि नाव की जो चाल है वह क्या होगा, तो शांत जल में नाव की चाल प्लस यानी कि धारा की चाल की योग के, यानी कि हम क्या कहेंगे, तो धारा के दिशा में नाव की चाल होता है। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि धारा के दिशा में नाव की चाल बताइए, तो क्या बताइएगा, तो बताना है कि शांत जल में नाव की चाल प्लस यानी कि धारा की चाल की योग को हम यानी कि धारा के दिशा में नाव की चाल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल के बराबर क्या होगा। बोल रहा है कि धारा के विपरीत यानी कि दिशा में नाव की चाल बराबर क्या होगा। देखिए उसको बताने के लिए, तो शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल की योग, माने कि हाँ कि अंतर को क्या बोलते हैं, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल, या बोल सकते हैं कि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल के अंतर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नाव की चाल बराबर क्या होगा। बोले कि नाव की यानी कि चाल पूछ रहा है ना, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए आपको बताना है कि धारा के दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत यानी कि विपरीत दिशा में चाल बटा में 2। बोल रहा है कि नाव की चाल बराबर क्या होता है, तो धारा के दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत यानी कि दिशा में चाल बटा में 2 के अनुपात को हम नाव की चाल कहते हैं। यहाँ तक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, धारा की चाल बराबर क्या होता है। धारा की यानी कि चाल बराबर क्या होता है, तो धारा की चाल बराबर, बोले कि धारा के दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत यानी कि चाल बटा में 2 के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, तो धारा की चाल कहते हैं। धारा की चाल किसे कहते हैं,
तो धारा के दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत चाल बटा में 2 के बराबर को क्या कहते हैं? तो धारा की चाल कहते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं कि खंभा को पार करने में लगा समय कितना होगा। अगर पूछ देगा कि खंभा को पार करने में लगा जो समय जो है वो कितना होता है, तो इसके लिए देखिए, यानी कि गाड़ी की लंबाई बटा में गाड़ी की चाल के अनुपात को हम क्या कहेंगे? तो खंभा को पार करने में लगा समय। अगर खंभा को अगर पार करने में अगर लगा समय, या किसी अगर पुल है, अगर पुल को पार करने में हमको समय को ज्ञात करना है कितना समय लगा, तो पहले गाड़ी की लंबाई बटा में गाड़ी की चाल को अगर अनुपात में निकाल दीजिएगा ना, तो यानी कि पुल को पार करने में लगा समय या खंभा को पार करने में लगा समय आपको आसानी से इजीली रूप से निकल जाएगा। प्लीज बच्चों, अगर आप भी हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हो, तो प्लीज हमारे चैनल पर एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट करना नहीं भूलिए, क्योंकि बहुत से बच्चे आते हैं पढ़ के और यहाँ से यानी कि चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज वैसे आप नहीं करिए, क्योंकि बहुत सी मेहनत करके पढ़ाता हूँ। जब ऐसे जाकर देखता हूँ कि बच्चों आए और यानी कि पढ़ के चले गए, तो इससे बहुत दुख मिलता है, क्योंकि बच्चों सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज बच्चों आप वैसे नहीं कीजिए, आप आइए, पढ़िए, लिखिए, और आपके भविष्य का उज्जवल मैं मांगता हूँ। और एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना नहीं भूलिए बाबू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।